हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज थी 6.8, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम मेन एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं 6.9, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन हमने सीखी ही इसलिए थी 6.8 में कि हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की प्रैक्टिस हो जाए और हम 6.9 ईज़िली कर सकें। अब इस एक्सरसाइज के, क्योंकि 6.8 के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आती नहीं है, क्योंकि उसमें तो इंटीग्रेशन है ही नहीं, उसमें तो सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन है। अब ये जो मेन एक्सरसाइज है 6.9, इसमें आपने दो काम करने होंगे। पहला काम तो ये है कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन करनी होगी हर क्वेश्चन के अंदर, और दूसरा काम ये है कि आपने इंटीग्रेशन की वो तमाम टेक्निक्स जो हमने एक्सरसाइज 6.1 से एक्सरसाइज 6.7 तक सीखी थी, वो तमाम ही टेक्निक्स किसी न किसी क्वेश्चन में किसी न किसी हवाले से यूज़ होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हमें इंटीग्रेट करना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब इत्तेफाक की बात है, ये एक ऐसा सवाल है जो कि 6.2 के मेथड से भी हो सकता है। 6.2 के मेथड क्या है? फॉर्मूला के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक फार्मूला होता है। लेकिन अभी मैं आपको 6.2 के मेथड से नहीं करवा रहा, मैं ये क्वेश्चन आपको पार्शियल फ्रैक्शन से भी जो है पार्शियल फ्रैक्शन से ही सिखा रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की प्रैक्टिस हो जाए। तो ये एक ही सवाल ऐसा है जो दो डिफरेंट वे से हो सकता है, एक फार्मूले की हेल्प से 6.2 के मेथड से जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, और एक पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से। तो मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से ये सवाल इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन करते हुए हम इंटीग्रेशन के साइन को और dx के साइन को नहीं लेंगे। हमारे पास क्या बाकी बचेगा? इंटीग्रेशन के साइन को और dx के साइन को हटा के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब आप जानते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का पहला स्टेप क्या है कि डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। अब ऑलरेडी डिनोमिनेटर तो बहुत बड़ा है, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है और ऊपर तो कोई एक्स है ही नहीं, तो पहली कंडीशन तो हमारे पास फुलफ़िल हो गई है। दूसरा क्या है कि डिनोमिनेटर को अगर फैक्टराइज हो सकता है तो उसको फैक्टराइज करेंगे। ये बहुत ईजीली फैक्टराइज हो सकता है। हम इसको कर सकते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर और 25 को 5 का स्क्वायर, और इसके बाद हम यूज़ करेंगे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो आपने मैट्रिक में पढ़ा था। फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए जो है वो x है और b जो है वो 5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा? x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। ये हो गया हमारे पास। तो अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25 कैन रिड्यूस टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। अब आप पार्शियल फ्रैक्शन करने की पोजीशन में आ गए। तो पहली ब्रैकेट a अपॉन एक्स माइनस 5। अब देखें ना, फ़ायदा क्या हुआ आपको 6.8 सीख के, कि आपने क्योंकि 6.8 सीख ली, पार्शियल फ्रैक्शन सीख ली, अब आपके जहन में ये नहीं आएगा कि ये a क्या है b क्या है। इसीलिए मैं पहले 6.8 सिखा देता हूँ। तो ये हो गया a अपॉन एक्स माइनस 5 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 5। उसके बाद आप क्या करेंगे? x माइनस 5 का और x प्लस 5 का LCM ले लेंगे। तो x माइनस 5 से कट गया, a से मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 5, x प्लस 5 से कट गया, b से मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 5। और आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर ने तो कैंसिल होना ही होता है। क्या बाकी बचा आपके पास? 1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 5 प्लस b मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 5। अब आपको a और b की वैल्यू ढूंढनी है। हम क्या करते हैं कि पहले ज़ीरो पुट करते हैं, 1 बाय 1 ब्रैकेट को 0 के बराबर लेके, अगर उससे हमारा आंसर आ जाए तो वेल एंड गुड, वरना फिर हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड यूज़ करते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं x प्लस 5, पुट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डेट 5 को वहाँ शिफ्ट कर दे तो x इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। अब आपके पास इस पूरे इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे? माइनस 5। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 5, तो आपने पूरा का पूरा 0 ले लिया, तो ये पूरी की पूरी चीज़ ऑलरेडी 0 हो जाएगी, तो मैंने 0 डायरेक्ट लिख दिया। प्लस b इंटू एक्स की जगह पर आप क्या रखेंगे? माइनस 5। माइनस 5 क्या होता है? माइनस 10। तो 1 इज इक्वल टू बी इंटू माइनस 10। यहाँ पर माइनस 10 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके 1 से b जो है माइनस 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास b का वैल्यू आ गया 1 अपॉन माइनस 10। अब हमारे पास b का वैल्यू आ गया। अब हम दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर रख सकते हैं। हमने पहले x प्लस 5 को 0 लिया था, अब हम x माइनस 5 को 0 ले रहे हैं। तो पुट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5। दोबारा आ गए इसी इक्वेशन के ऊपर, 1 इज इक्वल टू
ए मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह पर क्या रखना है +5 और +5 ऑलरेडी मौजूद है प्लस b इंटू एक्स माइनस 5 क्योंकि पूरा का पूरा 0 के बराबर है तो ये पूरी होल चीज़ क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 5 + 5 कितना होता है 10 होता है। तो ये 10 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आन के डिवाइड हो जाएगा तो आपका a का वैल्यू आ गया 1/10। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब जब आपके पास a का वैल्यू भी आ गया b का वैल्यू भी आ गया तो आप इस पूरी जगह पर a की जगह पर a की वैल्यू पुट करते हैं और b की जगह पर b की वैल्यू। a आपके पास क्या आया 1/10 तो आपने लिख दिया 1/10 x माइनस 5 पहले से मौजूद है प्लस b की जगह पर आप क्या रखेंगे -1/10 -1/10 x + 5 पहले से मौजूद है। तो अब आपके पास इस पूरी चीज़ की जो पार्शियल फ्रैक्शन हो गई वो हो गई 1/10 x माइनस 5 -1/10 x + 5। इसके बाद आप क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। आप दोबारा अपने सवाल पे फिर आ जाए इंटीग्रेट पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर क्या आया 1/10 इंटू एक्स माइनस 5 -1/10 इंटू एक्स + 5 ये dx है, ये dx लिख दीजिए। अब इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो काम है स्टूडेंट्स ये वही है जो आप पीछे सीखते हुए आ रहे हैं। अब कोई नया काम नहीं है। 6.9 में नया काम क्या था पार्शियल फ्रैक्शन। जब पार्शियल फ्रैक्शन कर ली तो फिर वो सारे ही टूल्स यूज़ होंगे जो हमने पीछे इंटीग्रेशन के अंदर सीखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस इंटीग्रेशन को और इस dx को दोनों के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो इंटीग्रेट ऑफ दिस dx अपॉन एक्स माइनस 5 1/10 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेट ऑफ 1/10 इसका भी बाहर आ गया dx अपॉन एक्स + 5। अब आप जानते हैं कि 1/x माइनस 5 ln x माइनस 5 का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x माइनस 5। तो x माइनस 5 की इंटीग्रेशन क्या होगी वो हो जाएगी ln x माइनस 5। आपको समझ में आ गया होगा। -1/10 सिमिलरली 1/x + 5 की इंटीग्रेशन क्या होती है ln x + 5। और यहाँ तक काम ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लें। लॉगरिथम का रूल है, अब चाहे वो लॉगरिथम ln हो या log वाला हो, लॉगरिथम का रूल है कि log ऑफ a माइनस log ऑफ b क्या होता है log ऑफ a अपॉन b होता है। तो ये 1/10 लिखा हुआ है, इसको कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारे पास ln ऑफ x माइनस 5 अपॉन x + 5 और प्लस c आखिर में लगाना ना भूलें क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ नई चीज़ क्या है पार्शियल फ्रैक्शन। और आप पार्शियल फ्रैक्शन तो आप 6.8 में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी और प्रैक्टिस बने। Now I am taking question number 2. In question number 2, integrate 3x square minus 12x plus 11 upon x minus 1, x minus 2, x माइनस 3 और यहाँ क्या लिखा हुआ है dx। अब सबसे पहला काम तो ये है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस इंटीग्रेशन के साइन को और इस dx को आप भूल जाइए। हम ले लेते हैं सिर्फ इसको। कंसीडर 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 ओवर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमने पहला स्टेप क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि क्या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है या नहीं। तो देख लेते हैं x इंटू एक्स एक्स क्यूब आ रहा है नीचे और ऊपर सबसे बड़ी टर्म क्या है एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का पहला स्टेप जो है वो फुलफिल हो गया कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, ये नीचे वाला फैक्टराइज होना चाहिए, ऑलरेडी फैक्टराइज हुआ है तो नो नीड टू फैक्टराइज इट। जस्ट क्या हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। अगला स्टेप क्या होगा LCM लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू। अब आप क्या करेंगे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 का लेंगे LCM। a को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस b मल्टीप्लाई है x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया तो ये हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस
x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कट गया तो c से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास x माइनस वन एक्स माइनस टू, ये हमारे पास आ गया। ये आपने एलसीएम ले लिया। अब डिनोमिनेटर दोनों के एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गए। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू, बाकी क्या बचा वो लिख दीजिए, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस x माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस सी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब आप 1/1 0 पुट कर देंगे। सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं x माइनस टू को, देखते हैं किसकी वैल्यू आती है। पुट x माइनस टू इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो हमारे पास आ गया 3 इंटू टू स्क्वायर माइनस 12 इंटू टू प्लस 11 इज इक्वल टू x माइनस टू। यहाँ पर 0 आएगा तो ये पूरी की पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, तो ये आ गया आपके पास 0 प्लस b इंटू एक्स की जगह पर क्या रखें, 2, ये हो जाएगा 2 माइनस वन एक्स माइनस थ्री 2 माइनस थ्री प्लस x माइनस टू, यहाँ भी 0 आ जाएगा तो ये पूरी की पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 प्लस 11 इज इक्वल्स टू b इंटू 2 माइनस वन 1 2 माइनस थ्री माइनस वन। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 प्लस 11 होता है 23, 23 माइनस 24 होता है माइनस वन इज इक्वल्स टू बी इंटू 1 इंटू माइनस वन बी, माइनस वन से माइनस वन कट गया तो b का वैल्यू आपके पास आ गया 1। पहला काम खत्म हो गया, b का वैल्यू 1 आ गया। पहले आपने क्या रखा था, x माइनस टू को रखा था। अब हम रखेंगे पुट x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। अब इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप 3 पुट कर दें। 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 प्लस 11 इज इक्वल्स टू, अब आपको जहाँ जहाँ x माइनस थ्री नज़र आ रहा है वहाँ पर आप 0 पुट कर दें। यहाँ x माइनस थ्री है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ x माइनस थ्री है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस c इंटू एक्स माइनस वन, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, 3 माइनस वन एक्स माइनस टू 3 माइनस टू 3 स्क्वायर 9 9 3 ज़ा कितना होता है 27 12 3 ज़ा 36 प्लस 11 इज इक्वल्स टू c 3 माइनस वन कितना होता है 2 3 माइनस टू कितना होता है 1। अब इसको देख लेता हूँ मैं कैलकुलेटर में डायरेक्ट जल्दी से किसका क्या आंसर आ रहा है। चलें इसको विदाउट कैलकुलेटर ही कर लेते हैं। 27 और 11 38 माइनस 36 कितना होता है 2, तो आप भी चेक कर लीजिएगा। 2c 2 1 ज़ा 2 से 2 कट गया, इम्प्लाइज दैट c का वैल्यू भी 1 आ गया। चलें जनाब, c का वैल्यू भी 1 आ गया। अब हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इस वाली चीज़ को रब कर देते हैं। तो पहले हमने x माइनस टू को 0 रखा था, फिर हमने x माइनस थ्री को 0 रखा, अब हम x माइनस वन को 0 रख देंगे। पुट x माइनस वन इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। अब इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू वन का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 11 इज इक्वल टू, यहाँ भी आप रखेंगे a x माइनस टू माने 1 माइनस टू, एक्स माइनस थ्री माने 1 माइनस थ्री प्लस x माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर आपने 0 रखा तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी x माइनस वन 0 हो जाएगा तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। 1 का स्क्वायर 1 3 1 ज़ा 3 12 1 ज़ा 12 प्लस 11 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस टू कितना होता है माइनस 1, 1 माइनस थ्री कितना होता है माइनस 2। चलें इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ जगह बन जाएगी इसकी, देखिए 11 प्लस 3 14 14 माइनस 2 होता है हमारे पास 2
इज इक्वल्स टू -1 इंटू -2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2a, 2 से 2 कट गया, तो इत्तेफाक की बात है a का वैल्यू भी 1 आ गया, हैंस a भी 1 आ गया, b भी 1 आ गया, c भी 1 आ गया, इत्तेफाक की बात है तीनों का वैल्यू 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगला काम ये है कि हम इस जगह पर ये जो आपने किया था a की जगह पर a का वैल्यू, b की जगह पर b का वैल्यू, c की जगह पर c का वैल्यू, तो a अपॉन x माइनस 1, a कितना आया आपका, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2, b आपके पास कितना आया 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस c आपके पास कितना आया 1 आया। इत्तेफाक की बात है तीनों 1 आ गए, ज़रूरी नहीं है वरना सारे एक ही हैं, x माइनस 3। ये जनाब आपकी हो गई पार्शियल फ्रैक्शन। अब आपने सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करके काम ख़त्म तो नहीं करना, आपने तो इसको इंटीग्रेट भी करना है, तो अब इसलिए आप लगा देंगे इसके साथ इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पर आपके पास लग जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा हर एक के साथ, ये हो जाएगा dx अपॉन x माइनस 1 प्लस dx अपॉन x माइनस 2 इंटीग्रेट प्लस इंटीग्रेट dx अपॉन x माइनस 3। 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है अभी बताया, ln x माइनस 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा ln x माइनस 2 प्लस इसका क्या हो जाएगा ln x माइनस 3। और आप जानते हैं लॉगरिथम का रूल क्या है कि जब नंबर्स प्लस हो रहे होते हैं तो उनको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, और जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आप उनको प्लस करके भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया ln x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये आपके पास आ गया प्लस c। अब अगर ln हो, c का मतलब होता है कांस्टेंट, तो आप c लिखें या ln c लिखें, बात एक ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपके पास ln के साथ कोई चीज़ आ रहा है तो आप कोशिश करें कि उसको ln c कर दें, सिर्फ c ना लिखें। और आप जानते हैं दोबारा प्लस हो रहा है तो ये हो जाएगा ln इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 c, और ये आ गया आपके पास ब्रैकेट में, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल था, काफ़ी सारी चीज़ें हमें इसमें सीखने को मिली। तो स्टूडेंट इसमें है टोटल क्वेश्चन 22। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इसकी एटलीस्ट 2 लेक्चर्स और दूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। लेकिन मेरे 2 लेक्चर से पहले अगर आप इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद इस एक्सरसाइज 6.9 के कुछ क्वेश्चंस खुद भी कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त काम हो जाएगा, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, share and like my videos, press the bell icon button and don't forget to share my videos to your friends as well, and also don't miss any class। एक क्लास आप मिस करते हैं तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं। तो आई होप कि आप मेरे लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देख रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।